मोदी जी के खोपरे में कुछ नहीं है, उनका खोपरा बिल्कुल खाली है। उनके दिमाग में बस मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि मोदी पर ये जोरदार प्रहार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू ने की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले आप ये वीडियो देखिए। पहले तो आपको मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है, ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमान लड़े, तो ये आरएसएस वाले सब अंग्रेजों के एजेंट थे। और आगे चल के भी इनका बस एक ही इनके मन में चीज है, वो है नफरत, खासकर मुसलमानों के। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। देश में लोकसभा चुनाव का दौर खत्म होने पर है। 7वें चरण का प्रचार आज खत्म हो जाएगा। नतीजे 4 जून को आने हैं। चुनावी मंच से लेकर रैली में 8 से 17 अप्रैल तक मौत से मछली वाला मुद्दा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खूब चला। 20 से 24 अप्रैल तक मौत से मटन, 27 से 5 मई तक मौत से मंगलसूत्र, 8 से 11 मई तक मौत से मुसलमान, 13 से 18 मई तक मौत से माफिया, 21 से 24 मई तक मौत से मौन, 27 से 30 मई तक मौत से मुजरा और 30 से 2 जून तक मौत से मेडिटेशन। अब आगे 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि मौत से मोदी की विदाई होगी या फिर तीसरी बार सत्ता में वापसी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने पीएम मोदी की पोल खोल दी। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। उनका खोपड़ा बिल्कुल खाली है। उनके दिमाग में बस मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले तो आपको मैं मोदी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस आदमी के खोपड़े में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नफरत। इसके खोपड़े में कुछ नहीं है, नथिंग इन द मैन। और ये कारण क्या है, ये बड़ी कम उम्र में, शायद 8 साल की उम्र से इसने एक संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम है आरएसएस। और मैं आरएसएस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अंग्रेजों ने बनाई थी संस्था 1925 में, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमान लड़े, तो ये आरएसएस वाले सब अंग्रेजों के एजेंट थे। और आगे चल के भी इनका बस एक ही इनके मन में चीज है, वो है नफरत, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। इससे पहले भी काटजू मोदी पर चुटकी और तंज कसते हुए कह चुके हैं कि मोदी जी ने बहुत देश की सेवा कर ली, अब उन्हें हिमालय की ओर रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक ट्वीट जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत देश की सेवा की है, अब उन्हें हिमालय की किसी गुफा में जाकर अनंत, अनादि, अखंड, अभेद तपस्या शुरू करना चाहिए। मार्कंडे काटजू के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। आगे काटजू ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा सुझाव है कि मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए और फिर उनको अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए हिमालय प्रस्थान करने दिया जाए। इससे उनका स्वाभिमान भी बचा रहेगा और देश को उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। हरिओम। ऐसा पहली बार नहीं है जब मार्कंडे काटजू इस तरह से ट्वीट या बयानबाजी की हो। मीडिया और सरकार के खिलाफ बोलने और अपनी बात रखने में नहीं हिचकिचाते। अपने बयानों और ट्वीट से मार्कंडे काटजू हमेशा चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उनके कई ट्वीट्स भी वायरल हुए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।